कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2025-26 का ब्याज खातों में जमा करना शुरू कर दिया है। कई सब्सक्राइबर्स को ब्याज क्रेडिट होने का एसएमएस भी मिल चुका है, लेकिन बड़ी संख्या में ऐसे सदस्य हैं जिनके खाते में अभी तक ब्याज नहीं पहुंचा है। ऐसे में उनके मन में कई सवाल हैं। क्या ब्याज मिलने में देरी हो गई है? क्या खाते में कोई दिक्कत है या फिर ईपीएफओ सभी खातों में एक साथ ब्याज जमा नहीं कर रहा? अगर आपके मन में भी यही सवाल है तो आइए समझते हैं कि ईपीएफओ ब्याज किस तरह ट्रांसफर करता है, किन लोगों को इंतजार करना पड़ सकता है और अगर लंबे समय तक ब्याज क्रेडिट ना हो तो आपको क्या करना चाहिए। तो बता दें कि सरकार पहले ही वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ईपीएफओ जमा पर 8.25% ब्याज दर को मंजूरी दे चुकी है। इसके बाद ईपीएफओ ने करोड़ों सब्सक्राइबर्स के खातों में ब्याज क्रेडिट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। कई कर्मचारियों को उनके मोबाइल पर एसएमएस के जरिए ब्याज जमा होने की सूचना भी मिल चुकी है। वहीं बड़ी संख्या में ऐसे सदस्य भी हैं जिन्हें अभी तक कोई संदेश नहीं मिला है। इसी वजह से कई लोगों के मन में यह चिंता है कि कहीं उनके खाते में कोई दिक्कत तो नहीं है। तो दरअसल ईपीएफओ ब्याज का पैसा सभी खातों में एक साथ ट्रांसफर नहीं करता। यह पूरी प्रक्रिया अलग अलग बैच में पूरी की जाती है। संगठन के पास करोड़ों सक्रिय खाते हैं, इसलिए तकनीकी और प्रशासनिक कारणों से ब्याज को चरणों में क्रेडिट किया जाता है। इसका मतलब यह है कि अगर किसी सदस्य के खाते में अभी तक ब्याज नहीं दिख रहा तो इसका मतलब यह है कि उसका ब्याज रुका हुआ है या अभी तक उससे नहीं मिला है। अधिकांश मामलों में केवल प्रक्रिया पूरी होने का इंतजार करना होता है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस स्थिति में घबराने की जरूरत नहीं है। गुरुग्राम के चार्टर्ड अकाउंटेंट अभिषेक अनेजा के मुताबिक अगर किसी सदस्य के ईपीएफओ खातों में अभी तक ब्याज दिखाई नहीं दे रहा तो सबसे पहले उसे अपना ईपीएफओ पासबुक चेक करना चाहिए। इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि उसका यूएएन सक्रिय है, केवाईसी पूरी तरह अपडेट है और नियोक्ता की ओर से नियमित अंशदान यानी कि जितनी रकम दी जाती है जमा किया जा रहा है या नहीं। यदि इन सभी चीजों के बावजूद लंबे समय तक ब्याज अपडेट नहीं होता तब सदस्य ईपीएफओ के ऑनलाइन शिकायत निवारण पोर्टल या अपने क्षेत्रीय कार्यालय के माध्यम से शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि ईपीएफओ पूरे वित्त वर्ष का ब्याज एक साथ क्रेडिट करता है, यानी हर महीने अलग अलग ब्याज जमा नहीं होता बल्कि पूरे साल की ब्याज राशि एक बार में खाते में जोड़ी जाती है। इस बार खास बात यह है कि पिछले वर्ष की तुलना में ईपीएफओ ने ब्याज क्रेडिट करने की प्रक्रिया पहले ही शुरू कर दी है। इससे उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में बाकी सभी पात्र सदस्यों के खातों में ब्याज की राशि पहुंच जाएगी। अगर आपको अभी तक ब्याज का एसएमएस नहीं मिला तो सबसे पहले ईपीएफओ पासबुक में लॉगिन करके बैलेंस और ब्याज की एंट्री जांच ले। कई बार एसएमएस मिलने से पहले भी पासबुक में ब्याज अपडेट हो जाता है। इसके अलावा यूएएन पोर्टल पर केवाईसी स्टेटस और नियोक्ता के योगदान की स्थिति भी देख ले। यदि सभी रिकॉर्ड सही है तो कुछ दिनों का इंतजार करना सबसे बेहतर विकल्प होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि करोड़ों खातों में ब्याज ट्रांसफर करने जैसी बड़ी प्रक्रिया में थोड़ा समय लगना सामान्य बात है। इसलिए केवल एसएमएस न आने के आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना सही बात नहीं है। यदि कुछ समय बाद भी आपके खाते में ब्याज दिखाई नहीं देता तो सभी जरूरी दस्तावेज और योगदान सही हैं, तभी ईपीएफओ के ऑनलाइन ग्रीवांस पोर्टल के जरिए शिकायत दर्ज करनी चाहिए। कुल मिलाकर ईपीएफओ ने 2025-26 वित्त वर्ष का 8.25% ब्याज खातों में जमा करना शुरू कर दिया है और यह प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से यानी कि फेज वाइज तरीके से जारी है। जिन सदस्यों के खाते में अभी तक ब्याज नहीं पहुंचा है उन्हें फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं है बल्कि थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत है। आने वाले दिनों में बाकी खातों में भी ब्याज क्रेडिट होने की संभावना है। यदि इसके बाद भी ब्याज अपडेट नहीं होता तो ईपीएफओ के आधिकारिक शिकायत निवारण तंत्र का सहारा लेकर अपनी समस्या का समाधान कराया जा सकता है। अगर ईपीएफओ से जरूरी आपको और कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमसे कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं, हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही ऐसे ही तमाम अपडेट्स और शेयर मार्केट से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप बने रहें गुड रिटर्न्स डिजिटल के साथ।